हर फिल्म के लिए मैं कम से कम 10 प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया, सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी ने बनाया इन्वेस्टमेंट किसी ने किसी ने बनाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई बनाने की, क्योंकि सब डर रहे थे कि रिटर्न्स कितने होंगे। तो मेरी पहली फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। हालांकि एज अ डायरेक्टर। उससे पहले मैंने एज अ डायरेक्टर उससे पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी घूंघट के पट खोल, यस। जो दूरदर्शन में प्रीमियर हुआ। इट वॉज अ टेलीविजन फिल्म, बट इट वॉज फॉर एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये दिस इज नॉट माई मोजो, दिस इज नॉट माई स्पेस। अगर आप देखें तो मैंने कुछ 14-15 फिल्में बनाई जो मैं कह सकता हूँ कि फिल्म स्केप को बदलने की कोशिश है। तो मेरे लिए वो एक चैलेंज है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट वेदर एन एक्टर विल डू माई फिल्म और नॉट डू माई फिल्म। आई एम वरीड अबाउट वेदर आई एम गुड इनफ फॉर दैट एक्टर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोशिश मैं 2009-2010 से मैंने शुरू की है। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ ऐसी फिल्में बनानी पड़ी जो हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। तो मेरी पहली फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। हालांकि एज अ डायरेक्टर। उससे पहले मैंने एज अ डायरेक्टर उससे पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी घूंघट के पट खोल, यस। जो दूरदर्शन में प्रीमियर हुआ। इट वॉज अ टेलीविजन फिल्म, बट इट वॉज फॉर एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। बट बिग स्क्रीन के लिए मेरी पहली फिल्म दिल विल प्यार व्यार थी, जिसमें आर डी बर्मन के गाने हमने यूज़ किए थे। पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ भी मैंने मेन स्ट्रीम नहीं किया था, एक एक्सपेरिमेंट का टच था। या फिर दिल मांगे मोर, जो शाहिद कपूर की दूसरी फिल्म थी। या फिर अक्सर, जो एक सस्पेंस फिल्म थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट माई मोजो, दिस इज़ नॉट माई स्पेस। मैंने अपने आप को इंटरनेशनल मास्टर्स के जो वर्क्स थे, तो चाहे वो त्रूफा हो, वायदा हो, बर्गमन हो, टारकोव्स्की हो या कुरोसावा, हमारे यहाँ सत्यजीत रे साहब, मृणाल सेन, अरविंदन, अडूर गोपाल कृष्णन, इन सब लोगों के काम देख देख के मैंने अपने आप को सिनेमा एजुकेशन दिया था। तो मुझे लगा कि ये एजुकेशन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ और कहीं और जा रहा हूँ। तो 2009 में 10 में मैंने एक फिल्म बनाई स्टेइंग अलाइव, जो 30 लाख में बनी। दो कैरेक्टर्स थे, सौरभ शुक्ला साहब जिन्होंने गैंगस्टर का रोल किया, और मैंने एक राइटर का रोल किया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनी कि एक राइटर जो है, उसका तीसरा हार्ट अटैक हो चुका है और आईसीसीयू में है, हॉस्पिटल में। और ये गैंगस्टर जो है, उसका पहला हार्ट अटैक हुआ है और वो दूसरे बेड पे है। अब ये गैंगस्टर जो है मौत से डर रहा है, और ये आदमी मौत पर हंस रहा है, क्योंकि 3 बार होकर भी मौत नहीं आई। तो ये जो इन दोनों का जो लाइफ एंड डेथ के बारे में जो एक्सचेंज था, उस फिल्म के साथ मैंने शुरू की। उसके बाद मैंने बनाई रेड अलर्ट, जो नक्सल्स के ऊपर थे। एक ट्रू कहानी थी, सुनील शेट्टी को लेके बनाया था। और ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था। एक आंध्रा फार्मर, एक किसान जो नक्सल के बीच में फंस गया था, और पुलिस और नक्सल के बीच में फंस गया था, उसको पता नहीं किस तरफ जाना है। वो एक कहानी थी। उसके बाद मैंने बनाई मी संदुताई सबकाल, जो 4 नेशनल अवार्ड्स मिले मुझे उस फिल्म के लिए, वो भी ट्रू स्टोरी थी। गौर हरी दास्तान, जो गौर हरी दास पर, जो एक फ्रीडम फाइटर था, उन्होंने अपनी पूरे जो बचपन जो है फ्रीडम फाइटिंग में बिताया गांधी जी के साथ, और उनकी पूरी ज़िंदगी एक फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट के लिए लड़ा हो। उसी देश के फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, जिस देश को उन्होंने आज़ाद बनाने में मदद की थी। फिर मैंने माई घाट, बिटर स्वीट, रफ बुक, और डॉक्टर रकमाबाई, जो इंडिया की पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी, वो फिल्में बनाई। फिर अभी मैंने स्टोरी टेलर भी बनाया, और अब फुले, सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के ऊपर कहानी फिल्म रेडी है, जो 11 अप्रैल को रिलीज़ होगी, ज्योतिबा फुले के बर्थ एनिवर्सरी पर। तो अगर आप देखें तो मैंने कुछ 14-15 फिल्में बनाई जो मैं कह सकता हूँ कि फिल्म स्केप को बदलने की कोशिश है, और मुझे कोई मदद नहीं मिली। हर फिल्म के लिए मैं कम से कम 10 प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया, सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी ने बनाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई बनाने की, क्योंकि सब डर रहे थे कि रिटर्न्स कितने होंगे। ये तो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ की फिल्में बनाता है,
हमें 100 करोड़ की फिल्में चाहिए जिस पे हम 200 करोड़ का रिटर्न्स बनाएं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि 100 करोड़ की फिल्म पर अगर 50 करोड़ का नुकसान होता है और 2 करोड़ या 3 करोड़ की फिल्म पर अगर आपको 3 करोड़ भी मिलता है तो ये प्रॉफिट है, परसेंटेज, लॉस दैट तो इज़ अ नहीं है। लॉस। बट हालांकि मेरी सारी फिल्में फाइनली जब बनी तो सारे पैसे तो रिकवर हो गए, किसी के लॉस नहीं हुए। बट मुझे फौरन कोई प्रोड्यूसर हाँ बोल के आता नहीं है ऑन बोर्ड। तो मेरी पूरी कोशिश हमेशा रहती है कि कुछ ऐसी फिल्में बनाए। स्टोरी टेलर भी कुछ 10 प्रोड्यूसर्स के पास गए होंगे हम। परेश जी ने, जिस दिन परेश जी ने स्टोरी सुना उन्होंने कहा हाँ। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई और बहुत ही कॉमिकल बात हुई कि जब मैंने प्रोड्यूसर नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला हाँ चलो आप इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर वो प्रोड्यूसर चला गया, दूसरा प्रोड्यूसर आया, उसको लेके गया। परेश जी ने बोला चलो आप ये प्रोड्यूसर को इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी। ऐसे अगर मैं 10 प्रोड्यूसर आपके पास ले आऊँ तो आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा, भरोसा होगा। आपको लगेगा कि ये आदमी तो इज जस्ट फेकिंग इट, यू नो। बट वो आदमी खड़ा रहा मेरे साथ। He had the faith in the subject. Actors को faith है, but producers को faith नहीं है। तो ये सिनेरियो है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही फिल्में बनाऊं जो इंडियन सिनेमा को एक वर्ल्ड लेवल पर ले जाए। क्योंकि जो मास्टर्स ने किया था वो मास्टर्स अभी नहीं रहे। न रे रहे, न मृणाल सेन, न ऋत्विक घटक, न तपन सिन्हा, अडूर गोपाल कृष्णन साहब अभी फिल्म नहीं बना रहे हैं, शाजी करुण साहब फिल्म नहीं बना रहे हैं, अरविंदन साहब नहीं रहे, गिरीश कासरावली नहीं फिल्म बनाए, श्याम बेनेगल साहब नहीं रहे, गोविंद निहलानी जी भी फिल्म बनाना बंद के। कौन रह गया है हमारे यहाँ मास्टर्स? कोई भी नहीं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन मास्टर्स से सीखे, इंस्पायर होकर हम ऐसी फिल्में बनाएं जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन दिलाया इंडिया को, यू नो। हम यहाँ अभी ऐसी फिल्में बनाकर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में लेके जा रहे हैं, प्रीमियर कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड है, ये सॉन्ग एंड डांस का कल्चर है हमारा, ये कल्चर है हमारा बोल के आप दुनिया को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बहुत कुछ इनोवेटिव चीज़ जैसा है। लेकिन ये भी दैट इज़ नॉट सिनेमा, यू नो। ये सर्कस को आप बेच रहे हो सिनेमा के नाम पे। सो वेयर इज़ द कल्चर, वेयर इज़ द ट्रेडिशन, वेयर इज़ द लिटरेचर जो हमारे इसमें है? आप उसको तो नहीं बना रहे हो। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी ही फिल्में बनाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जॉबलेस हूँ, मैं घर पे भी बैठूं, लेकिन मैं अभी फॉर्मूला फिल्म्स नहीं बनाऊंगा। मैं अभी मेन स्ट्रीम उस तरीके से नहीं, मैं चाहूँगा कि हर फिल्म मेरी मेन स्ट्रीम हो, लोग आए देखें। क्योंकि ये स्टोरी टेलर का सक्सेस में से मुझे एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है। आपने 2 सवाल किए। यस। पहला सवाल ये था कि रीमेक्स जो हैं, लोग साउथ की तरफ भागते हैं, ये करते हैं। तो क्या है कि हम घर पे ना कभी इंडिपेंडेंटली हम अपना काम नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई रसोइया आए और हमारा खाना बनाए, कोई ये आए और हमारा झाड़ू खटका करे। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। वही साइकोलॉजी है हमारे फिल्म मेकर्स की। वो सक्सेसफुल है, ले लो, रीमेक कर लो। रेडीमेड जो होता है, कॉपी आपको पेस्ट। सब रेडीमेड चाहिए। आपको यहाँ जो दिमाग है, ये दिमाग को अगर है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्योंकि क्या है, जब दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना तो यहाँ बहुत दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है, और आपको लगता है कि नहीं हो रहा है। और जब आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, वो वक्त है जब आपको उसे होने देना है, नो। सो वो आप कोशिश नहीं करना चाहते, या तो आपके पास वो एबिलिटी है ही नहीं, जो ज़्यादातर वही है कि आप यू आर नॉट केपेबल ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट। सो रीमेक्स, पहले हम क्या करते थे, हॉलीवुड फिल्म्स के रीमेक्स करते थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता था। हाँ, जब हॉलीवुड वाले आके बैठ गए इधर और बोले कि या भैया ये लाइसेंस फीस दो, तो अनाउंस करने लगे ओरिजिनल रीमेक, ऑथराइज्ड रीमेक। जैसे बहुत ही ओरिजिनल फिल्म बना रहे हो, जैसे बहुत बहुत बड़ा काम आपने कर लिया कि ये ऑथराइज्ड रीमेक है। दूसरा सवाल जब आपने किया बायोपिक्स के ऊपर, बायोपिक्स एक गिमिक है। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बायोपिक बनाऊंगा,
रनर के ऊपर बनाऊंगा, बॉक्सर के ऊपर बनाऊंगा, क्रिकेटर के ऊपर बनाऊंगा, फेमस नेम्स हैं ये सब, या तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे बनाऊंगा, ये इस पे उस पे, वो राजा, ये महाराजा, ये महारानी, और लोगों को ये करने की कोशिश करेंगे। ओह, लोग बोलते थे ना कि हम जब छोटे थे तो हम हमारे माँ बाप भी बोलते थे, अरे ये आ गया है रामचरितमानस या रामायण आया है या महाभारत है, जाके देखते हैं, क्योंकि वो बच्चों को दिखाना चाहते थे कि ये रामायण, ये महाभारत, ये। उसी तरह से उनको लगता है कि लोग आके देख लेंगे, जो भी है एक्सेप्ट करके चले जाएंगे। लेकिन ये एक पूरा कॉन गेम है जो चल रहा है। एक फेमस आदमी को लेकर आप उसको, ये जो बॉलीवुड का फॉर्मूला है, या बॉलीवुड एक शब्द है जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, जो एक तरीके का जो फॉर्मूला है, एक तरीके का जो एक हमने मसाला फिल्में बनाने में ये किया, माहिर हुए हैं हम, उसको उसमें ढाल के वो बायोपिक बोल के आप लोगों को परोस रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे चाइनीज़ डोसा, ये डोसा, वो डोसा, जो प्योर डोसा है बैटर के साथ जो डोसा बनाते हैं, वो दैट इज़ द ओरिजिनल डोसा। अभी आप उसमें मसाला डालते हैं, उसमें चाइनीज़ डालते हैं, उसमें वो डालते ही डालते, इतने सारे डोसे आ गए हैं। दिस इज़ एडल्टरेटेड सिनेमा, exaggerated, adulterated cinema. It is not an honest biopic. मेरे लिए ये बहुत, मैं कहता हूँ कि दिस इज, ये पत्थर की लकीर है कि अगर मैं आपके ऊपर फिल्म बनाऊँ तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू यू, टू द सब्जेक्ट। मैं आपको डिस्टॉर्ट करके, मैं आपको एग्जैजरेट करके, मैं आपको ओवर द टॉप करके नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं आप पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जब मैंने मीर सिंधुताई सबकाल बनाया या डॉक्टर रखमाबाई या गौरहरि दास, ये तो डॉक्यूमेंट्री बनेगा। नहीं, उनकी ज़िंदगी में इतना ड्रामा है कि आप उसको फेथफुली अगर ले आओ स्क्रीन पे तो इससे ज़्यादा ड्रामेटिक कुछ नहीं हो सकता है। उल्टा मीर सिंधुताई सबकाल का की ज़िंदगी इतना ड्रामेटिक है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें टोन डाउन करना पड़ा, जो यहाँ हम लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं कुछ फिल्मों में कि ट्रेन के ऊपर दुपट्टा लहरा के दौड़ रहा है जो हमारा स्प्रिंटर है, वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर, वो वैसा नहीं है। मुझे टोन डाउन करना पड़ा, वरना लोगों को लगेगा कि मैंने आई मेड दिस अप, यू नो, मैं ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ लोगों को। सो वो कहते हैं ना कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। आप फैक्ट्स की तरफ देखो, इट इज़ ड्रामेटिक इनफ, और आप में हिम्मत और आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए कि उसको उसी तरह से डिपिक्ट करो। हाँ, आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसको कैसे ड्रामेटाइज करते हैं into a film, how you visualize it into a film, how do you write a screenplay out of it. That is the trick. मैं रीमेक तो नहीं कहूँगा, एक इंस्पिरेशन तो ज़रूर है उसमें। क्या है, जब आप भगत सिंह पे फिल्म बना रहे हो और किसी और ने भी अनाउंस कर लिया और किसी और ने भी अनाउंस कर लिया, तो मैं समझता हूँ, क्योंकि भगत सिंह तो एक बहुत ही फेमस पेट्रियट था, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोचे कि मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा। जब कहानी ये हो कि दो लोगों की शादी हो जाती है एक गांव में, और वो स्टेशन पे आते हैं अपनी बीवियों को लेकर घूंघट में, और स्टेशन पे बहुत सारा भीड़ है, और जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बीवियां एक्सचेंज हो जाती हैं। आपको पता नहीं है इसके बारे में। जब आप शहर आते हो अपने घर पे तो आपको पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ। उसके बाद अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को, शौहर को ढूंढने की कोशिश करते हो। उसके बाद जब फोटोग्राफ देखते हो शादी की और देखते हो कि अरे ये तो घूंघट में है, तो कैसे पहचानेंगे हम इस लड़की को। ये सब आपने अगर सोचा हो जैसे मैंने ही सोचा है, तो आप शायद मेरे मिरर हो, आईना हो, या कुछ मेरा ड्यूप्लिकेट हो, या कुछ जो बोलते हैं ना कि सिमिलर क्रिएशंस हो। इट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। और अगर आप उतना भी नहीं कि आप यू रीच आउट एंड से कि देखो ऐसा नहीं है, हमने एक्चुअली ऐसा सोचा है,
और ये हुआ है और ये बहुत मजेदार चीज है, लेट्स लाफ इट आउट, तो मैं भी मान लेता उसको। लेकिन किसी की इतनी भी कर्टिसी नहीं थी कि अरे ये क्या बोल रहा है, व्हाई इज आनंद महादेवन सेइंग दैट दिस फिल्म इज अ कॉपी ऑफ घूंघट के पट खोल, कम हियर, टॉक टू मी। वो भी नहीं है, या तो उनको लगता है कि ये तो कोई इंपॉर्टेंट आदमी है ही नहीं, व्हाई गिव हिम इम्पोर्टेंस, या तो उनको लगता है कि अरे विल बी प्रूव्ड रॉन्ग, ये आधी फिल्म तो सेम है, बाकी हमने जो करना है हमने उधर से उठा के हमने कर लिया, वो तो कोई भी करेगा। जैसे एक फिल्म बनी थी माई सैसी गर्ल, अब माई सैसी गर्ल मैं बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म बनी उससे, लेंथ उतना ही था कि अगर हिंदी फिल्म बनी तो वो सिर्फ इंटरवल तक बन सकती है, तो इंटरवल तक माई सैसी गर्ल था, इंटरवल के बाद वो दूसरी फिल्म बनी पंजाब में जाके लवर्स के ऊपर, वो जो दो पेयर था, तो इट इज अ कॉपी, इट इज एन इंस्पिरेशन। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अब मैं आई एम नॉट द टाइप कि मैं इसके पॉइंट को उठाऊं, केस करूं, ये करूं, आई लाफ इट ऑफ। सर वेरी गुड यार, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने और बहुत बड़े डायरेक्टर ने ये सोचा कि मेरी जो फिल्म है वो रीमेक करने के लायक है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बना रहा हूँ और मैंने एक मराठी फिल्म में भी को प्रोड्यूसर था जिसका नाम है इट्स टाइम टू गो, आता वेल झाली, जिसमें दिलीप प्रभावलकर साहब और रोहिणी हतंगड़ी जी हैं, और एक बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट पे है। वो एक कपल बॉम्बे में रहते हैं जो बहुत ही हेल्दी थे, तंदुरुस्त थे, और उन्होंने कहा प्रेसिडेंट से कि हमें जाने की इजाज़त दीजिए, हम समाज पर बोझ बन रहे हैं, हम वो अस्पताल के बिस्तर नहीं लेना चाहते, तो किसी और को की ज़रूरत है। तो एक लॉ बनाइए जो एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया तो है ही, मर्सी किलिंग जो है कि आप वेंटिलेटर पे हो, आपके ऊपर ट्यूब्स हो, तो बोल रहे हैं यार इसे जाने दो, और आप ट्यूब निकालते हो। लेकिन जब मैं हेल्दी हूँ, मैं क्यों उस लेवल तक पहुंचूं जहां मुझे बिस्तर पकड़ना पड़े और मुझे सफर करना पड़े। तो मेक एक्टिव यूथेनेसिया लीगल, हालांकि वो नहीं हो सकता है, बहुत सारे ये है, तो वो स्टोरी है इस कपल की जो फाइट करते हैं उसके लिए। अब इस तरह की कहानी जो है, जब मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया, एक टेस्ट ऑडियंस किया, कुछ यूथ यंग लोग जो हैं, जवान लोग आके बोले हाँ यार हमने सोचा ही नहीं था, अब ये सोचने पर मजबूर किया है हमें। और डिस्ट्रीब्यूटर्स का डर है कि नहीं 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 नहीं, ये तो डेथ पर ऊपर फिल्म है, ये नहीं चलेगी। तो इतना ही रीडिंग है इन लोगों का ऑडियंस का, जो क्लेम करते हैं कि हम ऑडियंस टेस्ट को जानते हैं, ये चलेगी ये नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं जानता है। क्योंकि मैं एब्सोल्युटली ऑन हैंड एक्सपीरियंस है मेरा, लोगों से पूछकर, और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों के लिए, बट दे डोंट लिसन। सो दिस इज द डिफिकल्टी वी हैव एज अ फिल्म मेकर। बहुत बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि फंडिंग में तो बहुत चैलेंज आएंगे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरीके की फिल्म बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, इसका क्या होगा। और जो जितने लोग आए, ये 15 फिल्में जो बोलते दिलदार लोग आए, तो उनको बाद में पता नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। सपोर्ट तो किया मॉनिटरली, डिस्ट्रीब्यूशन में तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सो दैट इज दैट, एंड ऑफ कोर्स मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई सब्जेक्ट उतना अच्छा हो, जैसे मैं परेश जी के पास गया सत्यजीत रे की कहानी लेकर, कोई मना नहीं कर सकता। कल को अगर शाहरुख या ऐसे कोई बड़े एक्टर के लायक अगर मैं कुछ ले जाऊं कि मुझे पता है कि वो मना नहीं कर सकता, मैं उस लेवल की चीज मैं ले जाऊंगा। मैं सिर्फ उनको उनके साथ काम करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, उनको साइन करने के लिए मैं जाके बताऊंगा कि ये है, अब ना बोल दीजिए, अब हाँ नहीं, अब ना बोल दीजिए। और वो उतनी अच्छी कहानी या उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो मना नहीं करेगा।